नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीजनल क्लासेस पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास नहीं लेंगे। आज क्लास के अलावा कुछ मोटिवेशन हो जाए क्या। तो मोटिवेशन में हम सब लोग एक छोटा सा टॉपिक है, जैसे हम लोग इसको एक नाम देना चाहते हैं, छोटी सीख। कहानी के माध्यम से एक छोटी सीख आप लोग को देना चाहते हैं और हम भी सीखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, और हम भी सीख रहे हैं और सिखाते सिखाते सीखना। एक आदमी बड़ा अच्छा से कहा गया था कि द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज डूइंग, यानी कि आप करके जो सीख सकते हैं वो देख करके नहीं कर सकते। अगर वो पानी में तैरना है तो पानी में आपको उतरना पड़ेगा। इसीलिए मैं मानता हूँ कि करते करते सीखना जो है वो बहुत ही बेहतर है, वो अच्छी सीख देता है। क्योंकि एक्सपीरियंस इज़ अ गुड टीचर, यानी अनुभव जो होता है उससे बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता है। तो बच्चों, हम लोग चॉइस पे कहानी है, एक इंटेंशन पे कहानी है। तो ऐसे ही वंस अपॉन अ टाइम जैसे शुरू होता है। एक बार की बात है कि एक छोटा मोटा टाउन था। उस टाउन में एक दर्जी रहा करता था, और वो दर्जी बड़ा मेहनती था। दर्जी लोग सुबह से लेकर शाम तक मेहनत टिक 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 मशीन पे करते रहते हैं। तो वैसे अपना बेचारा मेहनत करता था, ज़िंदगी भर कमाया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। लेकिन अंत में जब वो उसका डेथ होने वाला था, यानी कि जब उसका मृत्यु होने वाली थी, यानी कि अपने बुढ़ापे के काल में जब वो बूढ़ा हो चुका था, तब उसने सोचा क्या कि यार, मैं इतना सारा जो नॉलेज है सिलाई का, वो मैं क्या करूँगा आगे जा कर के। तो उसको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उस सिलाई के कारोबार को, सिलाई के कला को आगे बढ़ा जा सके। तो उसी दौरान वैसे ही वो अपने काम में मग्न था। एक ऐसा बच्चा आता है उसके दुकान पर। वो बोलता है क्या कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं अनाथ हूँ, और मुझे आपने यहाँ रख लीजिए, उसके बदले मैं आपका काम कर दूँगा और आप मुझे खाना पीना दे दीजिएगा। तो बोलता है चलो कोई बात नहीं, मुझे भी एक सपोर्ट का तलाश था और धीरे धीरे से काम सिखा दूँगा, आगे चल करके हेल्प करेगा। दुकान के ऊपर एक रूम रहा करता था, उस पर वो लोग रहते थे, खाना पकाते थे, सोते थे, काम करते थे। अब ये लड़का धीरे धीरे सोचता, साफ़ सफाई करता, कभी धागा को रंगों के साथ मिलाता, कपड़ा किसी कस्टमर के यहाँ पहुँचाने लेके जाता। तो ये बहुत सारा कामों से संबंधित कर रहा था, लेकिन इसके मन में इच्छा थी कि मैं भी सिलाई सीखूं और मैं भी पैसा कमाऊं। तो बार बार वो कहने पर भी अपने वो जो मालिक थे उसको कहा कि मुझे भी सिलाई सिखाइए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी तुम्हारा समय आएगा तब हम तुमको सिलाई सिखाएंगे। फिर आगे क्या हुआ, अचानक वो रास्ते से आ रहा था तो देखा कि एक चिड़िया जो है झाड़ में पड़ी हुई तड़पड़ा रही है, तड़प रही है। तो उसको क्या करता है, जाके उसको उठाता है, बड़े अच्छे से धो करके बहुत सेवा सत्कार उसको करता है, उसको ठीक कर देता है, और ठीक करने के बाद उसको छोड़ देता है। भाई, कहानियों में जानवर भी बोलते हैं, तो उसमें चिड़िया बोलती है कि आज तुमने मेरी जान बचाई है, कल को तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे आवाज़ देना, मैं आ जाऊंगी। तो बोलता है चलो चिड़िया क्या मदद करेगी। तो फिर वहाँ से वो चल देता है और चिड़िया भी अपने घोंसले में चली जाती है। तो ऐसे ही कुछ दिन चलता है, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे नहीं करे। उसके टेंशन था कि मैं काम नहीं सीख रहा हूँ, मैं डेली साफ़ सफाई कर रहा हूँ। तो एक बार वो चिड़िया के पास जाता है, अपना सारा दुखड़ा सुनाता है कि मुझे काम सीखना है। तो चिड़िया उसको ऑप्शन देती है, वो 2 ग्लव्स देती है, हाथ में पहनने वाला था ना, वो ग्लव्स देती है। तो एक ग्लव्स था काला, एक ग्लव्स था वाइट। तो उसको ऑप्शन देती है कि अगर तुम वाइट वाला ग्लव्स पहनोगे तो तुम हर कोई भी काम सीखने में तुम्हें मदद करेगा, और तुम जल्द से जल्द जो काम तुम सीखना चाहते हो वो काम तुम सीख जाओगे। और ब्लैक वाला था कि ये जो पहन लोगे तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप वो सारा काम होने लगेगा। तो अब उसने जो सेलेक्ट किया, उसका जो मेंटेलिटी था, उसने काला वाला बोला कि ग्लव्स मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे काम फटाफट करना है। और वो चला जाता है, काला वाला ग्लव्स लेकर के जाता है दुकान में, दुकान खोलता है। तब तक उसके मकान मालिक ऊपर थे, ठीक है, जो दर्जी थे ऊपर थे। वो तो कपड़ा रखा हुआ था, महंगा कपड़ा, उसको फट से निकालता है, सटासट सिलना चालू कर देता है ग्लव्स पहन करके, क्योंकि कहा था कि इस ग्लव्स को पहन के काम करोगे तो तुम्हारा नहीं होने वाला काम भी हो जाएगा। तो ग्लव्स को पहन के काम करता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ ऊपर से ऊपर आता, आवाज़ सुनता है कि अरे क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। नीचे तक तुमने इतना सारा कपड़ा बर्बाद कर दिया। जब उठा के देखता है तो अरे उससे भी अच्छा उसने कपड़ा सिल दिया।
तो देखा हाथ में ग्लव्स पहने हुए तो समझ गया अच्छा इस ग्लव्स का कमाल है, चलो कोई बात नहीं है। धीरे 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 दुकान बड़ा होते चला गया, कस्टमर आते चले गए, अच्छा सिलाई मिलते चला गया, प्रोग्रेस हुआ। अब धीरे धीरे वो लड़का महत्वाकांक्षी हो गया, बोला कि कभी कभी अपने जो दर्जी था गुरु उसको डांट भी देता था, अरे आपको काम नहीं आता है, देखो हम कैसे काम करते हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता कि असहाय जब था तो उसने उसकी मदद की थी। तो फिर अंत में क्या होता है कि एक दिन ऐसे ही सो रहा था ऊपर अपने बेड पर, उसके बाद उसका ग्लव्स अपने तकिए के नीचे लेकर रख करके सोता था। जब सुबह उठा तो ग्लव्स खोजा, भाई किधर है ग्लव्स किधर है, तो नहीं मिला उसको ग्लव्स। तो फिर ग्लव्स जो है अचानक खोजते खोजते बूढ़े को बोला, उसको अपने गुरु को, दर्जी को, तो वो भी ग्लव्स खोलने में लगा रहा। तो अचानक एक बक्से के पीछे उसको ग्लव्स मिला। वो हुआ क्या था कि रात में चूहा उसको लेके चला गया था तकिए के नीचे से, थोड़ा सा निकल गया होगा, तो चूहा उसको पूरा उंगली काट उठ देता है उस ग्लव्स का। तो अब तुरंत जाता है दौड़ करके नीचे, भाई ग्लव्स को पहले सुधार लेने तो मैं सिल नहीं पाऊंगा, इतना सारा मेरा कस्टमर वैल्यू बना हुआ है, वो कस्टमर वैल्यू मेरा ख़राब हो जाएगा, मेरा रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा, मेरा इंसल्ट हो जाएगा, हम जो है बर्बाद हो जाएंगे। तो जाता है नीचे। अब भाई चिड़िया ने कहा था कि ग्लव्स पहनोगे तभी तुमसे काम होगा। अब वो बिना ग्लव्स पहने अब सिलाई मशीन को पकड़ रहा है, सिलाई मशीन को सीना चाह रहा है। तो उसके लिए बिल्कुल नया था, उसको लग रहा था कि पहली बार उसने सुई पकड़ी है, पहली बार वो सिलाई मशीन के पास बैठा है, तो नहीं सिल पाया। तो उसके गुरु ऊपर से आए, समझ गए, और समझने के बाद बोले कि चलो कोई बात नहीं है, ग्लव्स नहीं तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अपना जो हुनर है मेरे पास वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और उस सीखने के बाद तुम्हें कभी किसी पर आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और तुम्हें कभी भी किसी ग्लव्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और तुम अपना काम ईमानदारी से बिना किसी की मदद से कर सकते हो, और कोई तुमसे वो हुनर वो गुण कोई छीन नहीं सकता है। इसी प्रकार से एक कहानी है। तो हम लोग इस कहानी को इंटरप्ट करते हैं। इंटरप्ट करना का मतलब है उसको विश्लेषण करते हैं कि हमारे पास भी जीवन में दो ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन होता है शॉर्टकट का, कोई बताता है आकर के कि जीवन में शॉर्टकट लो और तुरंत अमीर बन जाओ, तुरंत पैसा कमा लो, तुरंत आगे बढ़ जाओ। और न 80% लोग जो है उसी चक्कर में रहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए। लेकिन एक बरगद के पेड़ को बड़ा होने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, एक आम को फल देने के लिए लंबा समय लगता है, हर चीज़ में एक लंबा समय लगता है। लेकिन हम लोग सक्सेस पाने के लिए बहुत शॉर्टकट तरीके अपनाते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, है ना, फ्रॉडबाजी करना। इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक धन कमा ले। अगर वो धन कमा भी लिया जाए तो भी सुख शांति नहीं मिलेगा, ये बात निश्चित है। तो हम लोग को कहना यही है, मुझे जो ये कहना है इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमारे पास हर वक्त दो ऑप्शन आता है, ठीक है। तो उस ग्लव्स में, एक वाइट वाला जो ग्लव्स था, उसमें कहा था चिड़िया ने कि इसको पहनने के बाद तुम कोई भी काम सीख सकते हो बड़े जल्दी से, जिस गति से तुम सीखोगे उससे ज़्यादा गति से काम सीखोगे। लेकिन उसको उसने नहीं चुना। इसीलिए हम लोग अपने जीवन में सीखने के लिए नहीं, ऑप्शन जो हमारे पास आता है उसको छोड़ते चले जाते हैं। हम सीखना नहीं चाहते हैं, ठीक है, और हम लोग चाहते हैं कि हमको बिना सीखे सब कुछ मिल जाए। तो बच्चों ये कहा गया है कि सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और अपने आप को बिल्डअप करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी जो है बोली जग में सुनी जाएगी, समझी जाएगी। इसीलिए कहा भी गया है लर्निंग एंड अर्निंग, ठीक है। पहले लर्निंग, उसके बाद एल हट जाएगा, अर्निंग हो जाएगा, अर्निंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो लर्निंग ख़त्म तो अर्निंग ख़त्म। इसलिए जीवन भर आप लोगों को सीखते रहना है, कुछ ना कुछ। अच्छे लोगों से भी सीखना है, बुरे लोगों में भी कुछ क्वालिटी होती है, तो बुराई छाट के अच्छाई सीख लीजिए। तो सीखना जो है कभी ख़त्म नहीं करना है। और जब भी हमारे पास ऑप्शन आए, कोई चीज़ डायरेक्ट रूप में मिल रहा हो, ईजी रूप में मिल रहा हो, तो उसको एक्सेप्ट करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। अगर कोई चीज़ बहुत मुश्किल से मिल रहा है, बहुत परिश्रम करने पर मिल रहा है, तो वो चीज़ जो होती है अच्छी होती है, सुखदायी होती है, और आगे चल के आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। तो इस कहानी से यही मिलता है कि हमारे भी जीवन में हमेशा दो ऑप्शन रहता है, और उस दो ऑप्शन का चुनाव हम लोग कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारा सक्सेस मुझे कहाँ तक लेके जाएगा। तो ये बच्चों कहानी था, कहानी थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इस छोटी सी सीख में अगर आप लोगों को सीखने को मिला हो तो मेरा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे करना है आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर इसी प्रकार से एक छोटी सी सीख के रूप में, ठीक है। सीखते चलिए, बढ़ते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।